अमृत शब्द याके लिए जो है वो कहो गयो कि जैसे अमृत जो है वो परम मधुर हो, मरणादि दोष निवर्तक हो, ऐसे ये भी जन्म मरणादि सर्व दोष निवर्तक है ये अनुभव, मुक्ति को संपादक है। असु फिर जब मुक्ति हो जाएगी तो फिर जन्म जन्मों और मरो ये कथा नहीं आवेगी, फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी। दूसरा परम मधुर है। तीसरा अमृत जो है वह अमृत को अपन यहां बैठे नहीं पी सकें, वो अपन को भी जो है वो वहां जाना ही पड़े स्वर्ग में, तभी जाके मिले। जीवते यहां बैठे मिल जाते हो यो नहीं है। ऐसे ये भी जो लीला भी निविष्ट हो उन्हीं को जो है वो ये पान करने के लिए मिले है। वह लीला भी निवेश सु जो बाहर रहते हो उनको पीने लायक नहीं। ये तीनों भाव जो है वो अमृत शब्द सु जो है वो बताए। सूरजद रासादि लीला अमृत, और फिर वाको जलधि, जलधि सु जो है वो अगाधत्व, गंभीरत्व, उत्तरोत्तर तरंगाधिक्यवत्व। ध्यान में आई कि नहीं? 101 आगे तरंग बढ़ती दिखेगी। अपन यहाँ मरीन ड्राइव पे कोई चौथे पांचवें माले कोई भी बिल्डिंग में जाके बैठो, वहां से देखो तो तुमको बड़ा सुंदर अनुभव आवेगा। ये गवर्नमेंट हाउस जहां है वहां सु तरंगे उठती दिखेंगी। माने बे और बे के बाद जो सी है जहां सु पृथ्वी को किनारा दोनों तरफ नहीं है, सीधो लंबो सी दिखे है, वहां सी में सी को जहां एंड है, सीमा है, वहां सु समुद्र सु वो तरंग को उठनो दिखेगो। पर वहां बड़ी छोटी तरंगे दिखेंगी, वाके बाद बड़ी दिखेगी, वाके बाद बड़ी, किंतु मरीन ड्राइव की वह भीत के पास आते आते बड़ी भारी तरंगे दिखेंगी। ऐसी दिखेंगी कि टक्कर खा के ऊपर उड़ के भी आवे। हमारे बलभद्र उफा जी ने और अप्पा शास्त्री ने तो यहाँ पे श्लोक बनायो कि किरति परितो मुक्ता जालम मनोहरम अंबुधि। किरति परितो वो जो यो उड़े वो छीटा है वाके जब वक्त टक्कर खावे तो यो मालूम पड़े कि श्री विष्णु के चरणार्चन, क्योंकि जमाई है ना विष्णु, अतएव श्री विष्णु के चरणार्चन करने के लिए समुद्र अपने मोती उछाल के चरण की पूजा कर रहे है। ये कल्पना बलभद्र रूपा जी ने समुद्र के किरति परितो मुक्ता जा विष्णु पदन्नु समर्चितुम, ये श्लेष है विष्णु पदम सु आकाश को भी और विष्णु पदम सु ये भी श्लेषालंकार के साथ कहो। तो किरति परितो मुक्ता जालम मनोहरम अंबुधि, तो वो क्यों कि तरंगाधिक, एक एक सु आगे तरंगाधिक। ऐसे या लीला में भी जब अभिनिवेश हो जाए तो उत्तरोत्तर रसभावाधिक्य, जैसे पहले थोड़ो पीछे और ज्यादा, पीछे और ज्यादा, पीछे और ज्यादा, आखिर किनारा के पास तो बड़े जोर को यो जो है वो उत्तरोत्तर रसभावाधिक्य। ये सब जो है वो सूचन अमृत और जलधि, ये दो शब्द करें। लक्ष्मी आई कि श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूपा स्फूर्जद रासादि लीला अमृत जलधि भराक्रांत सर्वा। वासु जो है वो वह अमृत जलधि के आधिक्य सु संपूर्ण आपको जो स्वरूप है वो आक्रांत, माने संपूर्ण जो है वो स्वरूप वह रस में भीजब है। कहने को आशय जैसे वहां भगवत स्वरूप को श्रीमद प्रभुचरण ने निज मुरलिका नादाह्वाना गतव्रज सुंदरी, उनके निरुपम नव स्नेहाम्भोधि की जो विचित्र तरंगे उनसु परिता आर्द्रार्द्र मान्यो है। ऐसे आपको भगवत स्वरूप श्री आपके जो मुरल वेणुनाद के द्वारा आह्वान व आह्वान सु आगत जो व्रज सुंदरी हैं, उनको जो निरुपम माने जाकी उपमा नहीं दे जा सके, ऐसो जो है वो नवीन स्नेह समुद्र, बाकी जो विचित्रतर तरंगे, उन विचित्रतर तरंगन सु चारों तरफ भीजो भयो स्वरूप अपने यहाँ भगवत स्वरूप मान्यो। लक्ष्मण किमपि परितश्चार्द्रार्द्रोस्तु प्रभु,
ऐसे जो है वो श्री महाप्रभु को स्वरूप रासादि लीला अमृत जलधि भराक्रांत सर्वे माने किमपि परितः आर्द्रार्द्र, ये जो है वो कहने को आशय समझ गए। किमपि परितश्चार्द्रार्द्र जो है वो ईश्वर। आर्द्रार्द्र माने भींजो भयो, आर्द्र को मतलब है भींजो भयो। अब तस्यैव माने वही श्री वृंदावनेन्दु को जब वक्त अपने अनुभाव को प्रकट करने की इच्छा भई। जाकू श्री वल्लभाख्यान के शब्दन में देखो कि मारी सेवा अने कथारस निरूपवा तनु धरी है। कथा रस मात्र कहो या कोई सेवा रस नहीं है, यो नहीं, वो आगे जाके उभय के साथ सम्मिलित करके रस शब्द कर दिया। भले आने यो कहो है बीच में, परंतु वो रस को या यहां भी अन्वय कर लेनो या आशय के साथ कहो, क्योंकि जब कथा मात्र में भी परम रसता स्थापन करी तो सेवा में तो परम रसता कैमुतिक न्याय सिद्ध हो जाए है। अतएव जो है वो हमें कोई शंका या तो आश्चर्य की, क्योंकि जाकी कथा इतनी जो है वो रसात्मक है, वाको साक्षात परिचर्या मिले तो वो कितनी अधिक रसात्मक हो सके, ये स्वयं बुद्धिमत्ता सोच लेवे की बात है। ध्यान में आई कि नहीं? तो मारी सेवा अने कथा रस माने उभय रस को निरूपण करनो। वाके लिए ये जो आपकी जो सेवा को रस, आपके स्वरूप को जो है वो रसास्वाद, ये सेवा में स्वरूप को ही तो रसास्वाद मिले और क्या मिले। अतएव आपको आपके स्वरूप की जो रसात्मकता, वह रसात्मक स्वरूप की सेवा की जो रसात्मकता, और जो है सेवक विचित्र सेवा रसाल अपने आवे न, सेवक विचित्र खेलत वसंत वर विठलेश में आवे, सेवक विचित्र सेवा रसाल। तो वो सेवा भी रसात्मक है, तब वे सेवा रसाल सेवक हो सके कि नहीं, अन्यथा कैसे हो सके। तो वो जो सेवा की रसात्मकता, वो रसात्मकता के साथ जो अनुभव वाको, वह अनुभव सु वे स्वयं भी रसाल बन जाए भगवत भक्त भी, यही सु कई सेवक विचित्र सेवा रसाल। अतएव मारी सेवा अने कथा रस निरूपवा, यही जो है वो तस्यैव आत्मा अनुभाव प्रकटन हृदय से। जा वक्त उनको ये इच्छा भई कि अरे ये जीव बड़े दिन सु जो है वो निर्गुण निर्गुण निर्विशेष निर्विशेष सुनते सुनते कछु ही नहीं मिलियो। अरे उन अक्षर ब्रह्म वाले को तो बापड़े को कम सु कम अक्षर ब्रह्म को गणितानंद को तो मिलतो, ये तो निर्विशेष वस्तुवादी भी निर्विशेषे वस्तुनि इदम प्रमाणमिति न शक्यते वक्तुम। जब श्री भाष्यकार कहें कि निर्विशेष नाम को कोई ब्रह्म ब्रह्म है नहीं, ये तो बेकार की जो है वो बातें हैं, वंचना मात्र है। वो निर्विशेष निराकार ब्रह्म की केवल वंचना मात्र कथा सुनते सुनते थे, जिनको जो है वो जीवन साव वो हो गए है बर्बाद, अब उनको जो है वो और पाछे जन्म मरण ले ही रहे हैं, तो उनको जो है वो कछु अब और हैं बेचारे निगम पथगत दैव सर्गे पी जाता आगे आवे दो, ऐसे हैं। पर दुस्संग वशात उनको जायस्व मृयस्व छूट्यो नहीं है, उनको जो है वो पुष्टि मार्ग की ये परम मुक्ति अनुभव करावे के लिए उनको जो है वो जो उपदेश देना चाहिए, वह उपदेश देने के लिए कोई भी एक स्वरूप, मेरे स्वरूप को मेरे अब प्रकट करना चाहिए, ये विचार करके और वो पूर्ण स्वरूपानुभव करावे के लिए तृतीयात्मक रूप से जो है वो श्रीमद आचार्य चरण को जो प्राकट्य कियो, वही को नाम है तस्यैव आत्मा अनुभाव प्रकटन हृदय से आज्ञया प्रादुरास। आज्ञा पे जो है वो हम तुमको श्री गुसाई जी अपने मन मत्ते कह रहे हो, यो नहीं है। अरे श्री गुसाई जी कहें तो भी अपने यहाँ तो श्री गुसाई जी साक्षात पुरुषोत्तम है, और जो जैसे कृष्ण वाक्य प्रमाण है ऐसे हमारे लिए तो प्रभुचरण वाक्य को ही परम प्रामाण्य। ध्यान में आई कि नहीं? परंतु फिर भी वादीन को भी हृदय को कछु जरा थोड़ो उत्तर देवे के लिए उनको भी थोड़ो समाधान हो,
या के लिए कल हम कह चुके। सर्वथा दुष्टवादी की यहाँ चर्चा नहीं है, पर अपने अंतस्थ जो कोई वादी हो, क्योंकि ऐसे भी तो हैं कि जो कई मूर्ख लोग यूं समझे हैं कि जो श्री गुसाई जी महाप्रभु जी को हार्द नहीं समझे, गोपीनाथ जी हार्द समझे। या पे हम बहुत एक दिन महाप्रभु जी के उत्सव पे यहाँ बहुत बोल चुके हैं। ऐसे भी कई जड़ लोग हैं, तो उन जड़न को भी जो है वो समाधान हो, या के लिए कल हमने जो है वो कही कि दत्वा ज्ञान च कृपावलोकन पटु, खुद महाप्रभु जी कह रहे हैं, नहीं कि गुसाई जी कह रहे हैं। अर्थं तस्य विवेचितुन नहीं विभुर्वैश्वानराद वाक्पते अन्य तत्र विधाय मानुषतनु माम व्यासवत श्रीपति दत्वा ज्ञान च, आज्ञा देकर। तो वही जो है वो यहाँ तस्यैव आज्ञया प्रादुरासी भूमौ व्यस्तन मनुष्यात् अति करुणा है। मनुष्याकृति पे कल बहुत बात कह चुके हैं हम, अतः आज अधिक कहने की आवश्यकता है नहीं। ऐसो जो तम प्रपद्ये हुताशम, प्रथम श्लोक को विवरण जो है वो पूरा। अब यो आपको स्वरूप, आपको जो है वो किमर्थ अवतार, अवतार प्रयोजन, क्योंकि आत्मानुभाव प्रकटन हृदय से याईसु प्रयोजन सूचन भी कर दिया। और अवतार की जो है वो कर्मबद्धता, कर्मवश्यता आदि नहीं, किंतु भगवद आज्ञया, भगवद इच्छया प्राकट्य इत्यादि सब जो अलौकिक जन्म सूचक, दिव्य जन्म सूचक जो बातें हैं, वो सब बातें। और स्वरूप की दिव्यता, जब स्वरूप की दिव्यता है तो धर्मन की दिव्यता अर्थात आ जाएगी। धर्मिक ग्राहक मानसु, ये कल हम कह चुके हैं। वो सब बातें या ठिकाने नहीं, कल हमने दृष्टांत दिया तो एक ट्रांजिस्टर को दिखा के कि ये जैसे धर्मी है, या कि धर्म जो सफेद इत्यादि रंग इत्यादि हैं, वो सब भी तो वही आंख सु दिखे हैं। ऐसे जासु ब्रह्म दिखे वेद आदि शब्द सु, वही सु जो है वो, ये सब कल हम विवेचन करके खूब अच्छी तरह कह चुके हैं। ये सब वस्तु तो निरूपण, ये सभी वस्तु को निरूपण अपन प्रथम श्लोक में अभी कर चुके। अब आपके प्रागट्य को असाधारण कार्य का है, आपने प्रकट होके असाधारण कार्य का किया। वो असाधारण कार्य कह रहे कि नाविर्भूयाद भवांश्चेत अधिधरणि तलम भूतनाथोदिता सन्मार्गध्वांतांध तुल्या निगम पथगतौ दैव सर्गेपि जाताः घोषाधीशं तदे में कथमपि मनुजाः नैव प्राप्ति। हो तो क्या, तो कि ये जो पुष्टि सृष्टि, जो दैवी सृष्टि है, दैवी पुष्टि सृष्टि है, वो निज फल रहिता हे देव व्यर्थास्य। या सृष्टि को अपनो फल ही नहीं मिलतो, तो या सृष्टि को जन्म लेनो व्यर्थ हो जाए। अतएव दैव सृष्टि को जो है वो जन्म साफल्य करनो और उनको घोषाधीश को मिलानो। घोषाधीश माने ब्रजाधीश, ब्रज के स्वामी, श्री ब्रज के जो परम रसात्मक लोक वेदातीत स्वरूप, वा स्वरूप की प्राप्ति करानो। ये घोषाधीश प्रापण और तज्जन्म साफल्यकरण, ये दो जो हैं वो असाधारण आपके कार्य, आपके असाधारण कार्य का। क्योंकि जो मार्यादिक हैं उनके लिए तो, और जो नारायण प्राप्ति पर्यंत जिनको अधिकार है, उनके लिए तो श्री रामानुज, श्री माध्व, श्री निम्बार्क ने कृष्ण शब्द कहो तब भी मंत्रोपास्य रूप मान्यो, माने विभूति रूप कृष्ण पर्यंत पर्यवसान कराने वाले तो मार्यादिकन के लिए व उपासना मार्गीयन के लिए तो जो है वो ये आचार्य लोग प्रकट हो गए। किंतु साक्षात जो वृज सीमंतिनी प्रवर्तित जो परम सेवा सरणी है, वह सेवा सरणी के द्वारा वो ब्रह्म के परम रसास्वाद को लेने वाले जो पुष्टि सृष्टि है, वह पुष्टि सृष्टि को तो तभी जो है वो साफल्य हो तो
कि जो यदि आप प्रकट होके वो व्रजाधीश की सेवा को जो है वो संबंध जीव को जो है वो दान करें, और आपके आड़ीसु आपके कानसु अपन कछु उनको अरोगा सकें, उनके जो है वो परिचर्या करके उनके एक प्रकार सु सुख विचार सु व्यशेम देवहितम यदायु, या प्रकार को अपनो आयु जो है वो अपन व्यतीत कर सकें। या जात की एक आखी परिस्थिति को यदि कोई ने खड़ी करी तो श्रीमदाचार्य चरण नहीं करी, अन्य कोई ने नहीं।